देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। सपा के चीफ अखिलेश यादव एक तरफ जहां दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव का नतीजा देश में बदलाव का रुख तय करेगा, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस सीट को सपा से छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए घोसी उपचुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। आखिर क्या है बीजेपी का ये माइक्रो मैनेजमेंट, चलिए जानते हैं। घोसी विधानसभा में बीजेपी की राह इस बार आसान नहीं होने वाली है। ऐसे में बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट यानी एक एक लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। घोसी उपचुनाव में बीजेपी ने जहां दारा सिंह चौहान को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा ने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को टिकट दिया है। बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह को लेकर घोसी की जनता में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। कारण है दारा सिंह का पहले बीजेपी छोड़ सपा में जाना और फिर से सपा से वापस बीजेपी में आना। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सहानुभूति के कारण सुधाकर बाजी मार ले जाएंगे। बीजेपी ने इस मूड को भांपते हुए घोसी में डेरा डाल दिया है। बीजेपी ये जानती है कि चुनाव आसान नहीं होने वाला है और जनता की नाराजगी को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह चुनाव प्रचार के पहले दिन से ही घोसी में जम गए हैं। पहले नाराज लोगों को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। टिकट नहीं मिलने से नाराज राजभर, भूमिहार और ब्राह्मण नेताओं को सबसे पहले मनाने की शुरुआत हुई, क्योंकि बीजेपी के इसी तबके में टिकट को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी थी। अलग अलग ग्रुप में नाराज नेताओं की भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह के साथ मीटिंग कराकर उनकी नाराजगी खत्म करने की कोशिश की गई। ब्राह्मणों को मनाने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उठाई है। वह गांव-गांव ब्राह्मण मतदाताओं को मनाने में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बसपा कैडर के गांव के भी दौरे किए। वहीं कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा को भूमिहारों की नाराजगी खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बात अगर बीते चुनाव की करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान घोसी सीट से प्रत्याशी थे। उन्होंने भाजपा के विजय कुमार राजभर को 22,216 मतों के अंतर से हराया था। दारा सिंह चौहान को कुल 1,08,430 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के विजय राजभर को 86,214 वोट मिले थे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बीएसपी के वसीम इकबाल रहे थे। घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और रिजल्ट 8 सितंबर को घोषित किया जाएगा। इस सीट की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यहाँ के जातिगत समीकरण कई बार बड़ा उलटफेर करते हैं, तो वहीं सपा के सामने इस बार घोसी सीट को बचाने की चुनौती है, साथ ही पीडीए की परीक्षा भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।